हमारे गुरु महाराज बताते हैं अंदर में जो खजाना है वो अलौकिक है, अनमोल है, उसको वही प्राप्त कर सकता है। 100 से ऊपर भंडारे चले हुए हैं यहाँ, मतलब हर प्रांत का, और जो बड़े प्रांत है उनके जिलों के हिसाब से भी मतलब भंडारे चल रहे हैं। कम से कम 20 विदेशों से लोग आए, नेपाल से आए हैं, अमेरिका से आए, मॉरिशस से आए हैं, ऐसे मतलब काफ़ी देशों से लोग आए, और उनको शांति मिलती है यहाँ आकर के, ठंडक मिलती है। तब लोग मतलब गर्मी में भी लू उसको कोई मतलब उनको इसे वानी है, हर प्रकार से उनको लाभ मिलता है, शांति मिलती है, तब यहाँ पर इतनी गर्मी में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब क्या आपने अनुभव किया अपने सांसारिक? पहला अनुभव तो ये था हमारा संसारी, मतलब हम एक छोटे से परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। अच्छा। मतलब हमारे पास एक छोटी सी मतलब कुटियादी मकान था छोटा, जिसमें एक चारपाई आती थी, और गुरु महाराज की नमस्कार दया। साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं महाकाल नगरी मध्य प्रदेश में हूँ। अब महाकाल नगरी के नाम से तो उज्जैन जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा जय गुरुदेव जी का आश्रम है, इस नाम से भी अब जाना जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर 30-40 देशों से लोग आए हुए हैं। और अभी जिन लोगों से संभव हो सक रहा है हम लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या है। और यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है, और इतनी गर्मी में अपना घर परिवार छोड़कर लोग आए हैं। क्या ऐसा इनको यहाँ मिलता है, क्या अनुभूति होती है, और क्या वजह है इन लोगों के आने की? जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? हमारा नाम विजेंद्र सिंह है। हम रोहतक हरियाणा से रहते हैं। हरियाणा से हैं? हाँ जी। तो यहाँ जो एक वार्षिक भंडारा जो कार्यक्रम हो रहा है, हर वर्ष होता है, सुनने में आया है। हाँ जी। तो क्या महत्व है इसका? इसका महत्व आध्यात्मिक है जी। संसारी लोग इसका महत्व नहीं समझ सकते। संसारियों को तो सिर्फ संसार की रहती है। आध्यात्मवाद में जो चल पड़ता है उसको पता चलता है कि अंदर का खजाना क्या है। हमको तो उस खजाने की पड़ी रहती है लोगों को जो बाहर दिखाई देता है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं अंदर में जो खजाना है वो अलौकिक है, अनमोल है, उसको वही प्राप्त कर सकता है जो गुरु की बंदगी करेगा। हाँ, और उसी के लिए हम यहाँ आते हैं। अच्छा। और गुरु महाराज के निर्देश अनुसार, उनके आदेश अनुसार अपना भक्ति भाव से खाते हैं, खिलाते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, ध्यान भजन में रहते हैं। जो अंदर का खजाने की बात करी तो क्या मेन उद्देश्य है उससे? उद्देश्य तो यही है कि हम कहाँ से आए थे और ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। क्या हम यही ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे या इससे छुटकारा भी मिलेगा? उस छुटकारे के लिए बाबा जी ने रास्ता बताया, हम उस पर चलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हम कहाँ से आए और कहाँ जाने की? हम देखो वो तो संतों की दायरे में की बातें हैं। कहने का मतलब जो आत्म कल्याण का जो युक्ति है उस पर आप फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं एक संत के निर्देशन में। जी। क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे आते हैं इतनी गर्मी में, लाखों की संख्या में देखा है लोग आए हुए हैं, और ज़्यादा ही होंगे जी, आंकड़ा तो लाखों से। और ये मैदान भी देखा है कि करीबन 100 एकड़ से ज़्यादा मतलब बड़ा प्लाट होगा यहाँ पर जहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी। तो ये कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? ये हमारे पूरे देश से तो हैं ही हैं, करीबन 15-20 देशों विदेशों से भी, हाँ 15-20 देशों से प्रेमी आए हैं। ऐसे ही कोई थोड़ी भागता है। मतलब वही तो, जो इतनी गर्मी में लोग आए, घर परिवार छोड़कर आए, तो ऐसा क्या उनको लाभ मिलता है, यही जानना चाह रहे हैं आप लोगों से। ये तो आप करोगे तो आपको मिलेगा। मतलब जो यहाँ पर आएगा, जो करेगा, उसको खुद महसूस होगा। मतलब वर्णन करने की बात नहीं। वर्णन तो इनका कहाँ तक करें। इसके लिए तो पुराने संतों की कहावत है ना, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं, सब बन रहा है, 7 समुद्र के मति करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। ऐसे थोड़ी उन्होंने ये लाइन बना दी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? बलदेव सिंह है जी, हरियाणा जिला जींद से हैं जी हम। चीन से हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ इतने बड़े भव्य स्तर पर जो कार्यक्रम आए? ये महात्माओं की दया दुआ का अनुभव लोगों को होता है। घर परिवार छोड़ करके लोग आते हैं तो यहाँ आत्मिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति के लिए लोग जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, तब भी वो शांति नहीं मिलती थी। लेकिन आज के जो समय के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज, वो ऐसी दौलत देते हैं, लोग उससे बाग हो जाते हैं और अपने अनुभव करते हैं। यहाँ संसारी चीज़ का भी जो लोगों को दुख तकलीफ परेशानी है, उससे भी लोगों को मतलब लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है, और आत्मिक शांति महात्मा के पास जाकर के मिलती है, सच्ची शांति। आप जो अपना खाने पीने की व्यवस्था सब साथ में लेके चले हैं? हम जैसे हमारे कोई गुरु भाई है गांव में, वो आकर के भी देते हुए सेवा इकट्ठी आटे की, दाल की, चावल की, नमक की, फिर यहाँ ला करके लोगों को, बाहर के लोगों को खिलाते हैं, अपने लोगों को खिलाते हैं। चंदा बाहर कहीं से नहीं लेते। तो आप अपने यहाँ से कोई बड़ा वाहन करके आए हैं या ट्रेन वगैरह से? मतलब वाहन में से भी लोग आए हैं और ट्रेनों से भी आए हैं, अपने साधन से भी लोग, जिसको जैसे सुविधा हो सके, जैसे सुविधा अनुसार लोग आते मतलब हैं। आप अपने सब जो यहाँ की संगत है आपके यहाँ की, उसके लिए भोजन, और यहाँ के जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भोजन की ये
ज़्यादा बाहर के लोगों के लिए किया गया। 100 से भी ऊपर भंडारे चल रहे हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ 100 से ऊपर हाँ, भंडारे 100 चल से रहे ऊपर भंडारे चले हुए हैं यहाँ। हैं। मतलब हर प्रांत का और जो बड़े प्रांत है उनके जिलों के हिसाब से भी मतलब भंडारे चल रहे हैं। मतलब बता रहे हैं कि पूरे देश की संगत यहाँ पर लोग आए हुए हैं। विदेश से लोग यहाँ आए हैं। 100 से ऊपर यहाँ पर भंडारे चल हाँ, 100 से ऊपर भंडारे चले और कम से कम 20 विदेशों से लोग आए। नेपाल से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, मॉरिशस से आए हैं। ऐसे मतलब काफ़ी देशों से लोग आए और उनको शांति मिलती है यहाँ आकर के, ठंडक मिलती है। तब लोग मतलब गर्मी में बिलू में उसको कोई मतलब उनको इसे वानी है मतलब हर प्रकार से उनको लाभ मिलता है, शांति मिलता मिलती है। तब यहाँ पर इतनी गर्मी में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ सब आ रहे हैं, वो खुद अनुभव कर रहे हैं। आप भी जा करके देखेंगे, तो पूछें कितना आप। समय हो गया आपको यहाँ बाबा जी से जुड़े हुए? हम सन 87 से बड़े गुरु महाराज जी से उनके टाइम से, गुरुदेव जी हाँ से, जय गुरुदेव जिन्होंने बाबा। सन 2012 में शरीर छोड़ दिया। हाँ, उसके समय 87 के समय से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। 87 से अब तक मतलब क्या आपने अनुभव किया अपने सांसारिक पहला जीवन में? अनुभव तो ये था हमारा संसारी, मतलब हम एक छोटे से परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। अच्छा। मतलब हमारे पास एक छोटी सी मतलब कुटिया दी मकान था छोटा, जिसमें एक चारपाई आती थी। और गुरु महाराज की दया से अब मतलब कोठी खड़ी है, बच्चे अच्छा कारोबार कर रहे हैं। मतलब गुरु महाराज की देना बड़ी बरकत मिलती है। गांव वाले भी सोचते हैं भाई इनके पास ये तो गरीब लोग थे, अब इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतने मकान कहाँ से आ गए। उनके दया देवा, उनका आशीर्वाद से सब कुछ है। मतलब कहा जाता है कि संतों की दया से हाँ। हर चीज़ संभव है। हर चीज़ संभव है। जैसे जहाँ कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ ऐसे संत फकीरों की दया भी काम कर जाती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली? दया काम करती है, दुआ काम कर जाती है। ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली? कोई बीमार व्यक्ति जिसके मतलब शरीर पर दवा काम नहीं कर रही है और यहाँ की दया से यहाँ ठीक हो बहुत डॉक्टर जहाँ जवाब दे जाते हैं ना, हम्म। तो महात्माओं की दया वहाँ काम करती है। बहुत ऐसा हमने अनुभव गया? देखा। ऐसा भी होता है हाँ। कि यहाँ जहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसको हम नहीं बचा सकते, वो एक हमारे गुरु बहन जी थी, उसके मतलब कैंसर थी और वो घर वाले बोले भाई तुम्हारे तो कैंसर है। तो महाराज जी के पास आई, भाई हमारे तो कैंसर है। नहीं, तुम्हारे कौन कैंसर बोलता है। उन्होंने मतलब कई जगह से, जयपुर से, दिल्ली से, हैदराबाद से रिपोर्ट करवाई। डॉक्टर कहते भैया, फिर जब उनके पास गई तो उन्होंने देखा भी इनका तो कैंसर ही नहीं है। अच्छा। वो डॉक्टर कह रहे भाई ये तो कोई मतलब साधारण नहीं है, तो भगवान का काम है। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे अनुभव। मतलब डॉक्टर भी अचंभित हो गए कि ये कैसे अचंभित ठीक हो गए। गया। हाँ, ये कैसे ठीक हो गया। मतलब ये कैंसर की बीमारी जो डॉक्टर ने घोषित कर दी थी, हाँ हाँ, वो इनकी दया से कहने का मतलब ठीक हो गई। ठीक हो गई इनके कहने से। अच्छा। वो मतलब अपनी दया दुआ से मतलब लोगों को बाग कर देते हैं। और तभी लोग आते हैं यहाँ। इतनी धूप में कौन आता है? 48-47 टेम्परेचर। देखिए जो हम यहाँ पर हैं, ये उज्जैन में, अब महाकाल नगरी के नाम से तो उज्जैन जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा जय गुरुदेव जी का आश्रम है, इस नाम से भी अब जाना जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर 30-40 देशों से लोग आए हुए हैं। और अभी जिन लोगों से संभव हो सक रहा है हम बातचीत करके आपको साझा करते हैं कि उनको क्या उद्देश्य से आने का।